हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं कि चान और सिन सीओ ह्योंग के प्रोजेक्ट को तैयार करते करते सो जाते हैं। तो अगली सुबह डायरेक्टर जब कंपनी आता है तो उन्हें सोते देख उसके लैपटॉप से उसकी फाइल डिलीट कर देता है और ये सब करते हुए बाबूजी उसे देख लेता है, लेकिन नौकरी जाने के डर से वो किसी को भी कुछ नहीं कहता। तो नेक्स्ट सीन में मीटिंग शुरू होता है, लेकिन चान का फाइल ऑन ही नहीं हो रहा था। तो सीईओ ह्यूंग वहां से जाने लगती है। तभी चान अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने लगता है। एक्चुअली उसके पास फाइल की एक और कॉपी थी और सीईओ ह्यूंग को उसका प्रपोजल भी बहुत ही पसंद आता है। तो सीईओ ह्यूंग टेंडा मीडिया कंपनी के साथ डील पक्की कर लेती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में यून चान को असिस्टेंट ऑफ डायरेक्टर बना देता है और ये बात डायरेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीसी फिर से मार्केट आई हुई होती है। तो सावबॉय उसका इंतजार कर रहा होता है और अगली बार की तरह इस बार भी उसको 2 बॉक्स क्रेप्स देता है और अगली बार की तरह इस बार भी क्रेप्स को वो घर पहुंचाने जाता है। तो सीसी उसको अंदर पानी पीने के लिए बुलाती है। तो उन दोनों को घर में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि वो बात क्या करे। तो सावबॉय खुद ही वहां से जल्दी से चला जाता है। तो फिर दूसरी तरफ चान और सिन रेस्टोरेंट में एक साथ बैठे होते हैं। तो उनके कंपनी की एक एम्प्लॉय उनकी एक साथ फोटो ले लेती है। तो अगले दिन बाबूजी सिन को बता देता है कि डायरेक्टर ने ही उनकी फाइल को डिलीट किया था। तो सिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो डायरेक्टर के पास गुस्से में आती है। तो वो देखती है कि वो चान को चिल्ला रहा होता है। तो सीन उसको देख के और भी गुस्सा हो जाती है और उससे लड़ने लग जाती है। और तभी वहाँ पर यून आ जाता है। तो सीन कहती है कि इसने चान के साथ चीट किया है। तो डायरेक्टर कहता है ये इसलिए चान की तरफ ले रही है क्योंकि ये चान को लाइक करती है। एक्चुअली उस एम्प्लॉय ने डायरेक्टर को फोटो दिखा दी थी। तो सीन झगड़ते झगड़ते डायरेक्टर को एक जोर से चांटा खींच के मार देती है। तो यून और चान दोनों एक साथ उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यून चान को सीन का हाथ पकड़ते देख उसको बहुत ही गुस्सा आता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में सीन गुस्से में यून के ऑफिस में आती है और कहती है कि तुमने चान को पनिश क्यों दी है जबकि डायरेक्टर की गलती है। तो यून कहता है तुम चान की बहुत ही तरफ लेती हो, क्या तुम उससे लाइक करती हो? तो वो बता देती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम कॉलेज से डेट कर रहे हैं। और वो कहती है कि ये सब छोड़ो, डायरेक्टर ने चान के साथ धोखा किया है तो तुमने उसे पनिश देने की जगह चान को क्यों दी? तो यून कहता है कि डायरेक्टर को इस कंपनी की जरूरत है और चान से ज्यादा वैल्यू डायरेक्टर की है। तो सीन को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर चान आता है और अपना रिजाइन लेटर दे देता है। और इस बार सीन भी चान के इस फैसले से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो भी वहाँ से रिजाइन दे देती है। तो यून को सीन का रिजाइन देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउ जो है वो घर पे नहीं आ रहा था। तो उसकी मॉम किसी तरह से जिया का एड्रेस निकलवा के उसके घर जाती है। तो जिया के घर में उसकी सारी फ्रेंड लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। तो उसकी मॉम ये सब देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और हाउ का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। इससे जिया को अपने फ्रेंड के सामने बहुत ही एम्बेरस होना पड़ता है। तो नेक्स्ट सीन में चान सीन के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तो उसको हाउ का कॉल आता है जो कि बाथरूम के अंदर से कॉल कर रहा था। वो कहता है कि ब्रो इमरजेंसी है, मेरी मॉम को सीन और मेरे बारे में पता चल गया है और वो अब मुझे घर से निकलने भी नहीं दे रही है। जिया मेरे से नाराज है और मुझे उसको मनाने जाना है, तो प्लीज कुछ कर यार। तो नेक्स्ट सीन में चान हाउ के घर आता है और उसकी मॉम को बास्केटबॉल खेलने के बहाने हाउ को साथ ले जाने के लिए मना ही लेता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सावबॉय आज भी सीसी का इंतजार कर रहा होता है। तो आज सीसी उसको इग्नोर करके जा रही होती है, लेकिन सावबॉय उसे देख लेता है और फिर से क्रेप्स देने लगता है। तो सीसी उसे मना करती है कि मैं रोज रोज थोड़ी ना तुमसे फ्री में क्रेप्स ले सकती हूँ। तो सावबॉय जिद करने लग जाता है कि आज तुम ले लो क्योंकि इसकी पैकिंग बेस्ट हो जाएगी। तो सीसी उसे पैसे देती है, लेकिन वो पैसे भी नहीं लेता। तो फिर क्रेप्स को जब वो घर पे पहुंचाने जाता है तो उसको नीचे सीसी का बॉयफ्रेंड मिलता है। तो सीसी का बॉयफ्रेंड जो है वो मजाक मजाक में उसकी इंसल्ट कर रहा था। इससे सावबॉय को बहुत ही बुरा लगता है और सीसी को भी। तो फिर सीसी अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुमने सावबॉय को अंदर क्यों नहीं बुलाया? तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो मोटू को तो हर गर्ल डंप कर देती है, तो वो तुम्हें लाइन मारने की कोशिश कर रहा है और वैसे भी तुम उसकी कॉलेज की क्रश हो ना।
तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तो सीसी को अपने बॉयफ्रेंड के मुंह से शाओबॉय की बुराई सुन के बहुत ही गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा एक कपल डांस करने में लगा हुआ था और दूसरा अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने में। और तभी हाउ को उसकी मॉम का कॉल आता है तो वो भाग के चियान के पास जाता है। तो वो दोनों जल्दी से बास्केटबॉल कोर्ट जैसी जगह ढूंढने लग जाते हैं और जिया चिल्लाती रह जाती है कि कौन सा बास्केटबॉल कोर्ट। तो वो लोग फाइनली एक बास्केटबॉल कोर्ट जैसी जगह ढूंढ लेते हैं। तो वो अपने आप को रियल में बास्केटबॉल कोर्ट में दिखाने के लिए पूरा पानी से नहा लेते हैं। तो उसकी मॉम को भी विश्वास हो जाता है कि वो बास्केटबॉल कोर्ट में ही है। तो वो लोग जब वापस आते हैं तो जिया और सीन उसे गुस्से में देख रही होती है। तो हाउ कहता है ब्रो लगता है हम अब गए। तो चियान कहता है हम नहीं बस तू। और वो जाके सीन के पास बैठ जाता है। तो जिया हाउ से कहती है तुमने अपनी मॉम से झूठ बोला और यहाँ आए हो ना। तो हाउ कहता है तुम टेंशन ना लो मैं सॉल्यूशन निकाल लूंगा। तो जिया कहती है कौन सा सॉल्यूशन निकालोगे। तो वो चियान और सीन को इशारे में पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों तो उनके मैटर से दूरी रहने में अपनी भलाई समझ रहे थे। तो जिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रात को हाउ जिया को अपने घर के बाहर बुलाता है और उसको मनाता है कि राइट टाइम आने पे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो फिर अगले दिन जिया को लाइव स्ट्रीमिंग करना था तो वो चीयर अप करने के लिए अपने फ्रेंड्स को बुलाती है। तो जिया को लाइव स्ट्रीमिंग में दूसरे के लिए गाना गाते देख हाउ को बहुत ही जलन होती है। तो जिया कहती है कि तुम्हारी मॉम मुझे कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे में ऐश कर रही हूँ और अब मैं भी पैसे कमाऊंगी और उनको दिखाऊंगी कि मैं अपने पैसे में जीती हूँ। तो चियान कहता है लाइव स्ट्रीमिंग करना बुरा नहीं है। तो हाउ कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रही है ना इसीलिए। तभी चियान को उसके डैड का मैसेज आ जाता है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर अगले सीन में सीन जब घर पहुँचती है तो उसकी मॉम उसे बाहर से बुलाती है। एक्चुअली उसके मॉम और डैड का डाइवोर्स हो गया है। तो उसकी मॉम सीन को किसी से मिलने के लिए ले जाती है। और दूसरी तरफ हम चियान को शॉपिंग मॉल में देखते हैं। तभी उसको सीन का मैसेज आता है कि उसकी मॉम उसको किसी के साथ डेट पे ले जा रही है। तभी उसके डैड उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट सामान लाना और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो चियान कहता है कि डैड वो आपका कौन फ्रेंड है जिसके लिए आप इतनी पैसे खर्च कर रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं कि हम लोग कॉलेज फ्रेंड है और उससे कुछ साल पहले ही मिला था मैं। तो नेक्स्ट सीन में सीन की मॉम उसे चियान के घर लाती है लेकिन उसे नहीं पता है कि ये चियान का घर है। और सीन की मॉम वही है जो कि चियान के डैड के फ्रेंड है या फिर हम कुछ और भी कह सकते हैं जैसे कि वो लोग रिलेशन में हैं। तो सीन जो है चियान को मैसेज करती है कि मैं गलत थी, ये तो एक नासमझ बुड्ढा है। तभी डोर पे कोई आता है तो सीन दरवाजा खोलती है और वो चियान को देखकर एकदम शॉक्ड में आ जाती है। तो सीन कहती है तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो, तुम मेरा पीछा करके यहाँ तक आए हो क्योंकि मैं एक ब्लाइंड डेट पे आई हूँ। तो चियान कहता है कि ये मेरा घर है। तो वो एकदम से शॉक्ड में आ जाती है और कहती है तुम्हारा घर। तो फिर वो लोग लंच कर रहे होते हैं तो सीन सारे काम में हेल्प कर रही होती है ताकि चियान के डैड के सामने उसकी इम्प्रेशन अच्छा पड़े। तभी चियान के डैड कहते हैं कि हमें तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो सीन और चियान को लगता है कि वो उन दोनों की रिश्ते की बात करने के लिए बुलाए हैं। तो वो दोनों शर्मा के कहते हैं कि हमको पता है कि आप क्या इम्पोर्टेंट बात करने वाले हो। तो सीन की मॉम कहती है कि तुम एक दूसरे को जानते हो। तो वो कहती है कि हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं। तो चियान सीन की मॉम को आंटी कह के बुलाता है। तो उसके डैड कहते हैं तुम इन्हें आंटी ना कहकर मॉम बुलाओ। तो सीन की मॉम सीन से कहती है तुम भी इन्हें अंकल नहीं बुलाओगे, इन्हें अब डैड कह के बुलाओगे। तो सीन शर्माते हुए कहती है कि ये ज्यादा जल्दी हो रहा है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो चियान के डैड कहते हैं हाँ तुम्हारी मॉम और मैं जल्दी ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने वाले हैं। तो चियान और सीन एकदम शॉक्ड में आ जाते हैं। तो चियान कहता है कि शायद आपने कुछ गलत कहा। तो सीन की मॉम कहती है कि मुझे चियान के डैड से मिले हुए कुछ साल हुए हैं और हमने डिसाइड किया है कि आगे की जिंदगी हम एक साथ बिताएंगे। तो वो दोनों एकदम शॉक्ड में आ जाते हैं कि हम दोनों भाई बहन बन गए। तो सीन वहाँ से उठ के गुस्से में चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसको मनाने के लिए उसकी मॉम भी जाती है। तो उसके डैड चियान से कहते हैं कि सीन की मॉम और उसके डैड और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। ग्रेजुएशन के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए थे और उधर ही रहते थे। और सीन के डैड अपने स्टेटस से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उसने मुझे अपने साथ एक बिजनेस में घसीटा, लेकिन किसी ने रिपोर्ट कर दी और हम दोनों यूनिवर्सिटी से निकाले गए और मैं एक मिडिल स्कूल का टीचर बन गया और सीन के डैड एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया और उसने सीन की मॉम के साथ शादी कर ली। लेकिन वो अभी भी ये समझता है कि मैंने रिपोर्ट की थी।
मैंने उसे बहुत ही समझाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात का बिलीव ही नहीं किया। और एक सीन की मॉमी थी जो मेरी तरफ लेती थी। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि सीन की मॉम चियान के डैड को ऐसे ही छोड़ देगी, क्योंकि वो उनसे बहुत ही प्यार करती है। तो आगे क्या होने वाला है ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना।